तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत करता हूँ आपका एक और एपिसोड में मैजिक एंड मसल मैश लेके सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 में। और पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि मैश की फाइट होने वाली होती है मार्गरेट मैक्रॉन से, ताकि वो डिवाइन विजनरी बनने की एक और स्टेप आगे बढ़ सके। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको दिखाए जाते हैं बहुत ज्यादा ड्रैगन, और उन ड्रैगन पे होता है एक बंदा जो कि बोल रहा होता है समय आ चुका है मैश हमारे मिलने का, और आगे चल जाता है। और वहीं यहाँ पे मार्गरेट और मैश की फाइट में हम देखते हैं कि मार्गरेट मैश पे एक पावरफुल अटैक कर देता है जिसको मैश संभाल नहीं पाता और दीवार में घुस जाता है। पर ऐसा मार्गरेट को लग रहा होता है। मैश तो यहाँ भागते हुए आता है पीछे से और मार्गरेट को पकड़ लेता है कस के। उसके बाद हवा में उड़ता है और बोलता है हेल फॉल मैजिक, और कूद जाता है यहाँ पे जमीन में और भर डालता है मार्गरेट को जमीन के अंदर। और ऐसा लग रहा होता है मार्गरेट की पेटी बन गई, पर उसको तो एक खरोच तक नहीं आई होती। और यहाँ पे बताता है कार्डो हमको कि कैसे खरोच आएगी, उसने कुशन बना लिया था जब हवा से गिरने वाला था। और तो और कार्डो सोच रहा होता है कि मैश के पास कोई मैजिक नहीं है, अपने मुंह से बोल तो ऐसा रहा जैसे मैजिक यूज कर रहा हो। और वहीं मार्गरेट बोल रहा होता है वाह यार तू क्या ही बंदा है, तेरे साथ तो मैं बड़े आराम से लड़ूंगा क्योंकि उसमें मुझे मजा आएगा। और जिसके बाद फायर कंटिन्यूअस अटैक करे जा रहा होता है मैश पे, और मैश भाग रहा होता है उन अटैक से बचते हुए। और मैश की स्पीड देख पा रहा होता है मार्गरेट, पर एकदम से मैश उसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे मैक्रॉन भी घूम जाता है उसकी साइड। और ऐसा लग रहा होता है कि मैश की पेटी बन गई, पर दोनों के दोनों तभी के तभी रुक जाते हैं। और मार्गरेट बोलता है तू किसी चीज को बचाने की कोशिश कर रहा है? तो मैश बोलता है हाँ यार ये क्रीम पफ है, इसको बचा रहा था मैं तब से। तो मार्गरेट बोलता है इसको लेके जाओ। और यहाँ पे एक लड़की आती है और मैश का क्रीम पफ ले जाती है और ऑडियंस चिल्ला रही होती है वाह यार अभी तो मैच चालू भी नहीं हो और इतना ट्विस्ट पे ट्विस्ट। और लेंस सोच रहा होता है अभी तक तो इन दोनों ने अपनी फुल पावर यूज भी नहीं करी, मजा आएगा इस मैच में। और तो और इस बार फाइनली वो फुल पावर में फाइट करने वाले होते हैं। तो मार्गरेट पहला अटैक करता है साउंड फॉल, और जिसके बाद एक पंच बना लेता है उसके मैजिक का और भेज देता है मैश की साइड। पर वो पंच को मैश पंच नहीं कर पा रहा होता और उसके कानों से खून निकल जाता है तभी के तभी। और यहाँ पे मार्गरेट बताता है कि मेरा मैजिक नॉर्मल मैजिक नहीं है, तू इसको कभी नहीं मार पाएगा। और यहाँ पे वापस से उस पे उसके पंचों से अटैक कर रहा होता है और अंदर ही अंदर वो मैश को डैमेज दे रहे होते हैं और मैश के पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है अंदर से। और मैश सोच रहा था मैश को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा, ऐसा लग रहा है अंदर से कुछ घायल कर रहा है मेरे को। और एक और बार मैक्रॉन उसका तगड़ा अटैक कर देता है मैश पे और चारों साइड बड़े बड़े भोंपू लगा देता है जैसे किसी की शादी में आया हो, और घेर लेता है मैश को पूरी तरीके से। और यहाँ पे धीरे धीरे वो भोंपुओं में अल्ट्रासोनिक साउंड निकल रहा होता है जिसके कारण सब कुछ कांप रहा होता है। और तो और दरार पड़ने लगती है जमीन के अंदर और एकदम से अटैक कर देते हैं वो मैश को। और ऐसा लग रहा होता है मैश खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, और सारी ऑडियंस भी यही सोच रही होती है। यहाँ पे मैश तो गायब हो चुका होता है उस जगह से और जमीन में से निकलता है एकदम से और खींच लेता है जमीन में मैक्रॉन को और उसको गाड़ देता है जैसे वो कोई मुर्दा लाश हो। बड़े आराम से अपने कपड़े साफ कर रहा होता है। तब फिन हमको बताता है कि मैश का ये वाला अटैक मैं देख पाया, जैसे ही उस पर अटैक हुआ वो जमीन में घुस गया। और जिसके बाद मैश यहाँ पे उसके थोबड़े में एक लात देता है मिला के फुटबॉल की तरह और उसको उड़ा देता है। और सब लोग बोल रहा था एक ही लात में इसने मैक्रॉन को हरा दिया। और उसके बाद मैश हवा में उड़ते हुए जाके उसके ऊपर कूद जाता है और उसको कुत्ते की तरह मुक्के मुक्के मार रहा था। तेरी भैंस की पूछ ज्यादा तेज चल लिया था तू, अब गाना गा अब गा। और यहाँ पे सब लोग सोच रहे थे और मैश पागल हो गया, इतने भयंकर मुक्के मार रहा है। पर एकदम से मैक्रॉन बोलता है तो तू समझ ही गया और उठ खड़ा होता है। और जिसके बाद वो एक मैजिकल स्पेल कास्ट करता है मैक्रॉन अपने ही ऊपर और उसकी पूरी पावर अनलीश करके रख देता है और उसके असली फॉर्म में आ जाता है जो कि ऐसा लग रहा होता है एक बच्चे का फॉर्म है। और मैक्रॉन आगे बोलता है अब तो तेरे को सजा देनी पड़ेगी। पर मैश सोचता है अबे तू पिंकी प्रॉमिस कर रहा है क्या। और वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं कि यहाँ पे रॉय जो कि एक डिवाइन विजनरी और सिक्योरिटी कमांडर होता है मैजिक यूनिट का, उसके पास खबर आती है कि इनोसेंट जीरो कोई चाल चलने वाला है। और वैसे भी उसको पता है कि इनोसेंट जीरो मैश के पीछे है। और यहाँ पे वो आगे बोलता है कि कौन चाल चलने वाला है वैसे इनोसेंट जीरो में। तो यहाँ पे बताता है वो बंदा कि
इनोसेंट जीरो खुद कोई चाल चल रहा है और जिसके बाद वो घबराने वाली बात होती है, पर हमको क्या, हम तो मैच देखेंगे ये वाला। और मैच बोलता है अरे तू तो बच्चा बन गया, पागल है क्या, मैं बच्चों से नहीं लड़ता। तो यहाँ पे बताता है मैक्रॉन ये मेरी अल्टीमेट पावर है और चुटकी बजाते हुए मैच के बाजू में पहुंच जाता है और उसको पप्पी दे डालता है और जिसकी पप्पी पाके मैच जमीन पे लेट जाता है। और मैक्रॉन बताता है कि ये जो मेरी पावर है ये सबसे पावरफुल फॉर्म है और इसके चलते मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मैच इसमें फटाक से मुक्का मारने वाला होता है पर वो फिर से गायब हो जाता है और ऊपर जाके बैठ जाता है और बताता है कि ये जो देख रहा है उंगलियां, इसको टच करते से ही मैं साउंड की स्पीड पे ट्रैवल करता हूँ, मतलब चुटकी बजाते से ही मैं यहाँ से वहां हो सकता हूँ। और मैच में 4 लात मार देता है बोलते बोलते ही और इतना फास्ट मूव कर रहा होता है कि सब लोग बहरा जाते हैं कि मैच इससे कैसे लड़ेगा। और यहाँ पे कार्डो बताता है कि ये तो बिल्कुल साउंड की तरह मूव कर रहा है क्योंकि ये साउंड की स्पीड पे मूव कर पा रहा है इसके मैजिक की वजह से। और वहां पे वो मैच की तो पेटी पार्टी बना देता है, बहुत मारता है मैच में लात जूते और भर डालता है उसको जमीन में, पर मैच दीवार पकड़ के खड़ा होता है। और मैक्रॉन बोलता है ये लास्ट मूव से तू नहीं बचेगा और फुल पावर फ्लैश की तरह जा रहा होता है मैच की साइड और लात मारने वाला होता है उसमें डायरेक्ट मुंह पे, पर मैच तो वहां से हट जाता है और सब लोग बोलते हैं कि कैसे डॉच करा मैच ने ये। पर कार्डो समझ जाता है कि मैच भी कोई पागल नहीं है, उसके पास भी एबिलिटी है साउंड वेव्स को सुनने की। और जैसे ही वो साउंड वेव निकली मैच ने अपने रिफ्लेक्स से फटाक से पीछे चला गया उसके और यहाँ पे मुक्का मारने वाला होता है मैक्रॉन में, पर मैक्रॉन चुटकी बजाने वाला होता है पर उसके टार्टार सॉस में उसकी उंगलियां चुटकी ही नहीं बजा पा रही होती, जिसके कारण मैच एक मिला के देता है उसकी कनपट्टी में तो वो वहीं चित हो जाता है और बोलता है वाह यार मैच, वाह यार तू एक वर्दी अपोनेंट है, काबिल तारीफ है तेरी। और जिसके बाद सेकंड अटैक करता है उसका डेथ गोंग और वहां पे बहुत ज्यादा पावर अनलीश कर रहा होता है अपनी और उस पावर के चलते एक बेल बना लेता है। तो मैच बोलता है अबे अब ये क्या है, क्या छुट्टी हो गई क्या। और जिसके बाद बताता है मैक्रॉन की इसकी आवाज जिसने सुनी वो मारा जाएगा 2 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में और 1 मिनट में ये बजेगी और इसको रोकने का एक यही तरीका है कि मेरे हाथ से छड़ी चुना के इसको तोड़ दो, तब जाके ये मैजिक कैंसिल हो जाएगा। और जिसके बाद सबकी फट रही होती है कि अरे भैया हम भी तो मारे जाएंगे, पर लेंस बताता है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ मैश के लिए अटैक यूज कर रहा है ये वाला। चुटकी बजाते गायब हो रहा होता है मैक्रॉन और मैश उसका पीछा कर रहा होता है फुल पावर स्पीड में उसकी। ऐसा करने में वो संभव नहीं हो पा रहा होता और सिर्फ 30 सेकेंड ही बचे होते हैं, पर मैक्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड में मूव कर रहा होता है और मैश उसको पकड़ ही नहीं पा रहा होता चाहे कुछ भी कर ले। जिसके बाद मैच जमीन पे गिरता है और यहाँ पे मैक्रॉन बोलता है 10 सेकंड बचे हैं अब तो तू गया, पर मैश यहाँ उसके हाथ जमीन में गाड़ता है और जमीन ही उखाड़ के फेंक डालता है यहाँ पे मैक्रॉन पे और खुद भी तोड़ते हुए जमीन के टुकड़े में से मैक्रॉन को पकड़ने आ रहा होता है बिल्कुल -0 सेकंड में। पर मैक्रॉन बोलता है अभी मजा चकाता हूँ और यहाँ पे फुल पावर मूव कर रहा होता है राइट साइड, पर मैश भी राइट साइड मूव कर रहा होता है और निकलने ही वाला होता है मैक्रॉन उस जगह से और मैश मर ही जाता अगर उसकी छोटी सी उंगली में उसका कपड़ा नहीं फंसता, जिसके कारण वो कपड़े को खींच के उसकी छड़ी पकड़ता है और तोड़ देता है और वहीं डेथ गोंग का मैजिक खत्म हो चुका होता है। और यहाँ पे लेट जाता है मैक्रॉन जमीन पे और बोलता है ऐसा बंदा जिसके पास कोई जादू नहीं हो फिर भी मुझे हरा दिया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। और सब लोग खुश हो जाते हैं कि ये मैच जीत गया, मैच जीत गया। पर वहीं कार्ल और प्रिंसिपल भी हंस रहे होते हैं कि वाह यार मैच तू तो सच में ही अनोखा बंदा है। और इतने में वहां पे अर्थक्वेक सा कुछ आ जाता है और सब जगह पर्पल पर्पल छा जाता है और आसमान में देखता है मैच तो उसको दिखाई देती है दरार जो कि टूट रही होती है और उस दरार में से निकलते हैं वही ड्रैगन जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखे थे और वो लोग और कोई नहीं इनोसेंट जीरो होते हैं और वो बोलते हैं कैसे हो भाई लोग। तो प्रिंसिपल समझ जाता है कि इनोसेंट जीरो तू यहाँ क्या कर रहा है, पर वहीं इनोसेंट जीरो सिर्फ उसकी एक उंगली से पूरा के पूरा टाइम रोक देता है, सबको वहीं के वहीं स्टैचू मोड में खड़ा कर देता है और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा होता और जम जाता है वहाँ बर्फ की तरह। और जिसके बाद वो आते हैं मैश के पास और मैश का गाल छू के बोलता है कितना सुंदर है यार तू, और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू जिंदा भी है। पर फाइनली मेरे प्यारे
बेटे मैं आ गया हूँ तुझे वापस लेने, ताकि अपने आप को एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बना सकूं तेरे को मेरे अंदर शामिल करके। पर वहाँ पे प्रिंसिपल धमकता है और बोलता है ओए मैं तेरे को मैश को ले जाने नहीं दूंगा। और वही एपिसोड खत्म हो जाता है और हमको बताया जाता है कि फाइनली मैच जीत चुका था और एक कदम क्लोज आ चुका था डिवाइन विजनरी बनने के। पर तभी इनोसेंट जीरो ने उस पर धावा बोल दिया और कह रहे हैं कि वो इनोसेंट जीरो उसका बाप है। अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायनारा, पेटी बना दूंगा।